नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे MIG मैनेज इंटेंस ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, अब सपोज करो आपने एक VM बना दी और VM पे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया या आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर फूड डिलीवरी तरह की, जैसे फूड डिलीवरी की वेबसाइट होती है, इस तरह की आपने कोई वेबसाइट बना दी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 24 आवर्स उसमें सेम तरह के ट्रैफिक होगा। वो हो सकता है कि 24 आवर्स में से 2 आवर्स उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, 5 से 6 आवर एक मॉडरेट लेवल का ट्रैफिक हो, और बाकी के जितने 12 हार्स के आसपास उसमें एक बहुत लो ट्रैफिक हो। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़ी VM बना के प्राइसिंग बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि VM का तो आपको जो आप VM को चाहे यूज़ करो ना करो, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाया है उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं मैनेज इंटेंस ग्रुप। अब ये क्या करता है, जैसे ही आपको VM पे ट्रैफिक बढ़ता है तो एक नई VM बना देता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन की VM बना देगा आपकी, सेम तरह का उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो आपने कर रखा है, वेबसाइट वगैरह ऑटोमेटिक होस्ट हो जाएगी इस पर। तो उससे हमारा काफ़ी हद तक प्राइसिंग कम हो जाती है। अब जैसे ही आपका ट्रैफिक कम होगा वो VM को डिलीट कर देगा, तो आपकी उतनी VM रहेंगी जितनी आपको ज़रूरत है। आप ऑटोमेटिक बनती रहेंगी, ऑटोमेटिक डिलीट होती रहेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैसे पहले वही आपको कंप्यूटर इंजन में आना है। कंप्यूटर इंजन में इंस्टेंट टेम्पलेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक VM का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कि हमारे किस तरह की VM को क्रिएट करना है। अभी VM नहीं क्रिएट होगी, अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन बना के एक तरह से हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा तो इस तरह की हमारी जो है VM क्रिएट होती रहेंगी। ये उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता रहेगा, जो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसकी रीजन्स जोन सब ऑटोमेटिक जो हम यहाँ से करेंगे वो उस तरह की VM वहाँ पे क्रिएट होती रहेंगी। रख लेते हैं हम वेब टेम्पलेट, क्योंकि हम इस पर एक वेब सर्वर होस्ट करेंगे, तो इसलिए इसका वेब टेम्पलेट नाम रख लेते हैं। और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहने देना है, ये आपको चेंज नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। बस आपको अलाउ HTTP और अलाउ HTTPS ये करना है, क्योंकि हम उसे बाहर से एक्सेस करेंगे वेब सर्वर को। और मैनेजमेंट में जाके आपको यहाँ पे जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे ये वाली कमांड आपको डालनी है। तो ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो, काफ़ी टाइपिंग एरर वगैरह ना हो। तो ये हमने पाथ दे दिया और ये हम देख चुके हैं। ये इंजन को इंस्टॉल करने की कमांड दे दी हमने से, ये एक तरह का वेब सर्वर है। तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट में क्या होगा, जैसे ही हमारी VM रन करेगी तो सबसे पहले ये वाली कमांड चलती है। तो ये कमांड चलेंगी तो हमारा इंजन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमारी VM स्टार्ट होगी तो उसमें इंजन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा पहले से ही, तो ये इस कमांड से होगा। तो बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बस HTTPS 2 काम करने हैं आपको, एक ये दोनों चेक करने हैं और एक ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट मैनेजमेंट में जाके आपको एडवांस ऑप्शन, फिर मैनेजमेंट, फिर स्टार्टअप स्क्रिप्ट में ये कॉपी करना है और क्रिएट। तो ये आपका टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की आपकी VM ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहेंगी। तो ये आपका टेम्पलेट बन गया। अब हम मैनेज उसमें इंस्टेंस ग्रुप में आएंगे। ये इंस्टेंस ग्रुप है, इसमें नीचे ही कंप्यूटर इंजन में यहाँ पे आना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप, अब यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं वेब इंस्टेंस रख सकते हैं नाम इसका। अब इसमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो आपने बनाया था अभी, वेब टेम्पलेट इस तरह के हमें बनाने हैं। ये सेम रहने देना है आपको लोकेशन वगैरह। और ये ऑटो स्केलिंग में आके ये ऑन पे करना है हमें, ऐड एंड रिमूव इंस्टेंसेस टू द ग्रुप, ये ऑन रहने देना है आपको। अब इसमें देखो मिनिमम लिखा हुआ है 1 और मैक्सिमम लिखा हुआ है 10, ये 5 कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि आपका कितनी इसमें वेरिएशन है, आपके जो यूज़र हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ते हैं, कितने कम होते हैं, कितने बढ़ते हैं, उसके हिसाब से इसकी लिमिट सेट होती है। तो अभी इसे आप मिनिमम 1 रहने देते हैं, मैक्सिमम 5। अब ये ऑप्शन है CPU यूटिलाइजेशन। अब कितना CPU का यूटिलाइजेशन हो ताकि नया VM बन पाए। अब ये 60 हो रखा है, जनरली 60-70 होता है। तो ये भी हमारी ऐप या जो जिस तरह की हम ऐप वगैरह बनाएंगे, जो इंस्टॉल करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे ही हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन, मतलब हमारा जो VM है, अगर वो 60% उसका जो CPU यूज़ होगा तो हमारा नया VM क्रिएट हो जाएगा। फिर जैसे ही मान लो हमारे सेकंड वाले का फिर 60 हो गया तो फिर एक नया VM क्रिएट हो जाएगा। 5 तक होंगे हमारे, 5 तक VM क्रिएट होंगे ऐसे। तो इसे अभी हम 60 रहने देते हैं, बाकी आपको एज इट इज रहने देना है। बाकी यहाँ पे नीचे आके आपको करना है क्रिएट। तो ये आपका MIG जो है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, ये क्रिएट हो जाएगा आपका। थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लाउड की जितनी भी सर्विस आप डिलीट करोगे या क्रिएट करोगे या उसमें कुछ भी चेंज करोगे, उसमें पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंस्टेंट आपने क्लिक किया और एकदम चेंज हो गया, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे VMB जो हमारे इसमें क्रिएट होंगे ट्रैफिक बढ़ने से 60% से, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा।
और जब हमारा ट्रैफिक कम होगा तो 5 to 10 मिनट लगेगा हमने डिलीट करने में। ऐसा नहीं है कि एक मिनट में एकदम डिलीट हो गया आपका, एकदम क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये देखो 0 से 1 हो रहा है, मतलब अभी हमारा 0 VM है, अब 1 VM बना रहा है हमारा, क्योंकि मिनिमम 1 VM है हमने सेलेक्ट किया है। अब ये हमारी 1 VM बन गई, अभी बनी नहीं है, देखो स्टेटस अभी इस पर चेक नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग आ रहा है, VM इज़ बीइंग क्रिएटेड। जैसे ये क्रिएट होएगी तो ये यहाँ पे SSH पूरा वो वैसा आ जाएगा ब्लू कलर का, जिसमें हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये अभी प्रोसेसिंग में है, तो रिफ्रेश करके देख सकते हैं आप। हाँ ये देखो ये हमारी VM क्रिएट हो चुकी है, अब यहाँ पे ग्रीन कलर का चेक बॉक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर लोड डाल के देखते हैं, एक वर्चुअल टाइप का लोड डालेंगे हम, इसमें कुछ कैलकुलेशंस कराएंगे ताकि इसका CPU यूज हो जाए 60% से ज़्यादा। तो हम इसे चेक करने के लिए इस पर एक लोड डाल के देखते हैं। तो आपको SSH ओपन करना है, तो मैनुअली करके देखते हैं। रियल वर्ल्ड में तो क्या होगा, आपका बाहर से ट्रैफिक आएगा, उससे इसका लोड बढ़ेगा। मान लो ज़्यादा यूजर्स यूज़ करने लग गए आपकी वेबसाइट वगैरह किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम, तो 60% से ज़्यादा जैसे ही CPU यूज़ होगा तो ये नया बना देगा। तो अभी तो हमारे पास यूज़र वगैरह नहीं है, तो मैनुअली करके देखते हैं इसे। तो मैनुअली करने के लिए आपको कुछ कमांड्स डालनी पड़ेंगी, तो ये कमांड हम इसमें रन करके देखते हैं। तो पहले तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं हम इसमें। ये स्ट्रेस ये क्या हुआ है, मैनुअल तरीके से हम इसमें वो डालेंगे, कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन कराएंगे इस पर, इनफाइनाइट ये कैलकुलेशन करता रहेगा ताकि हमारे CPU का यूटिलाइजेशन होता रहे। तो हम इससे चेक करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम जब से 60% से ज़्यादा हमारा CPU यूज होगा तो ये नई VM क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, उसे चेक करने के लिए है ये कमांड। तो पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे, फिर इसे कमांड देंगे, ये कमांड देंगे हम इसे स्ट्रेस CPU 2, ये कमांड है स्ट्रेस, फिर ये 2 स्लैश देने आपको CPU फिर स्पेस 2। अब 2 का मतलब है कोर, मतलब CPU के 2 कोर यूज़ होंगे। अब जो हम इसमें CPU यूज़ कर रहे हैं वो 2 कोर का है। अब कोर क्या होता है, अब जैसे आप रेस्टोरेंट होता है उसमें, इसे एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं आप कोर को, जैसे एक रेस्टोरेंट उसमें 2 शेफ़ हैं, तो 2 शेफ़, एक शेफ़ अलग तरीके की डिश बना सकता है, एक शेफ़ उससे इंडिपेंडेंट अलग तरीके की डिश बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली 2 तरह के काम कर सकता है हमारा CPU। तो हमारे जो इसमें CPU हम यूज़ कर रहे हैं वो 2 कोर CPU है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था VM जब क्रिएट किया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 कोर वाला CPU सेलेक्ट हुआ था। तो हम लोग दोनों कोर उसके यूज़ कर लेंगे। ये स्ट्रेस का मतलब है कुछ रैंडम कैलकुलेशन होती रहेंगी हमारे इसमें VM में, तो हमारे VM पे लोड बढ़ जाएगा। तो अब इसे करते हैं ओके। अब हमारा जो है ये चल गया, मतलब अब हम देखते हैं कि इस पर लोड बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो उसके लिए आपको दोबारा इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें तो आप कोई कमांड नहीं दे सकते, तो आप यहाँ पे जाके इसे न्यू कनेक्शन यहाँ से कर सकते हो, या फिर दोबारा SSH पे क्लिक कर सकते हो। तो ये एक और विंडो खुल जाएगी, SSH की एक दूसरी विंडो खोल सकते हैं सेम VM के लिए। तो जैसे ये विंडो खुलेगी तो आपको कमांड देनी है यहाँ पे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि CPU का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है अभी। उसके लिए भी एक कमांड होती है, फिर हम देखेंगे कि VM क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है। जैसे आप टॉप लिखना है बस आपको और एंटर करना है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ CPU का यूटिलाइजेशन 88, 100, ये देखो ऐसे हो रहा है। तो कुछ रैंडम कैलकुलेशंस चल रही हैं उस कमांड से, तो हम इंटरनल चेक करने के लिए कर रहे हैं ये काम। तो अब आप इस पर आएंगे, दोबारा रिफ्रेश करेंगे इसे। अब देखो ये 2 से 4 हो रहा है, पहले 1 से 2 हुई, फिर 2 से 4 हुई, तो इस तरीके से हमारी ये 5 तक बना देगा। ये देखो अभी 4 बन चुकी हैं, 2 बन चुकी हैं हमारी, 2 प्रोसेसिंग में, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारी 5 VM बन जाएंगी यहाँ पे। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो एक ही VM पे लोड बढ़ाया, तो इसे एक ही VM बना देता है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इनने 5 क्यों बनाई। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब तक हमारे किसी भी एक VM पे 60% से ज़्यादा लोड होता रहेगा, ये नई नई VM बनाता रहेगा, मैक्सिमम जितनी हमने इसे कमांड दे रखी है। हमने इसे 5 तक बोल रखा है मैक्सिमम, कि हमारे एक CPU पे अब देखो इस पर अब भी 100% ही है, क्योंकि इस पर हम तो इंटरनल काम कर रहे हैं, हमने इंटरनल कैलकुलेशन करा रहे हैं, बाहर से तो कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो ये 100% यूटिलाइज हो रहा है, तो इसलिए ये 5 की 5 ही बना देगा। अब रियल वर्ल्ड में क्या होगा, हम लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। लोड बैलेंसर क्या होता है, हमारे ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। अभी MIG तो हमारी MIG ने क्या किया, VM बना दी। अब VM को, अब जो ये VM है इस पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, लोड बैलेंसर करेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब लोड बैलेंस, अब जैसे ये नई VM बनाएगा, लोड बैलेंसर दोनों VM पे बराबर बराबर लोड कर देगा। अब जैसे मान लो इस पर 70% लोड था, अब नई VM बन गई, तो लोड बैलेंसर क्या आएगा 35 35 कर देगा। जैसे ही 35 35 होएगा दोनों पे, तो
नया VM क्रिएट नहीं होगा, 2 में ही हमारा काम चल जाएगा। फिर अगर 2 में से किसी में एक में भी 60 से ऊपर हो गया, फिर तीसरा VM बन जाएगा, फिर लोड बैलेंसर तीनों में इक्वल कर देगा। तो ये रियल वर्ल्ड में होगा, लेकिन इसमें तो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो ये 100 ही आ रहा है, देखो यहाँ पे CPU हमारा 100 ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए 5 की 5 VM बना देगा। अब देखो हमारी 5 VM क्रिएट होगी इसमें। तो अब हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये डिलीट भी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये जो आपने ये कमांड दी स्ट्रेट CPU2, ये जो हमें कैलकुलेशन इसे रैंडम करा रहे हैं, इसे क्विट करना पड़ेगा। इसे क्विट करने के लिए आप Ctrl+C करना है, Ctrl+C। जैसे ही Ctrl+C करोगे ये बंद हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ वापस आके CPU का लोड हमारा 0 हो गया, 0.3। यूटिलाइजेशन CPU का 0 हो गया लगभग, मतलब बहुत कम चल रहा है अब CPU, एक तरह से आइडियल उसमें आ गया। तो अब आप देख रहे हो अब भी ये 5 ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसे रिफ्रेश करोगे 5 इंस्टेंसेस दिखा रहा है। अब इसे डिलीट होने में टाइम लगेगा, हो सकता है 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, 10 मिनट तक लगता है टाइम। एकदम ये डिलीट नहीं होंगी, तो आप धीरे धीरे होगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो पोस्ट करते हैं, जब डिलीट होंगी तब ये 5 से 4 आ गया है यहाँ पे। इसका मतलब हमारे जो VM है वो 5 से 4 हो चुकी है। तो ऐसे ही 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे ही 1 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि मिनिमम 1 हमने सेलेक्ट किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हमारी डिलीट होगी, एक हमारी डिलीट होने लग रही है प्रोसेसिंग में। तो ये लगभग इसमें 10 मिनट लगे हैं इसे प्रोसेस को पूरा होने में। तो ये 1 पे आके रुक जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, MIG है, इसे हम कनेक्ट करेंगे लोड बैलेंसर से। मैनेज इंस्टेंस ग्रुप को हम लोड बैलेंसर से कनेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जैसे ही हमारा ट्रैफिक बढ़ता रहेगा तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, अब जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा ये VM बनाता रहेगा, हमारा जो मैनेज इंस्टेंस ग्रुप है नई नई VM बनाता रहेगा। तो लोड बैलेंसर उसे जो ट्रैफिक को नई मतलब सब VM में डाइवर्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी VM पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, किसी VM पे ट्रैफिक बहुत कम है, तो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। और साथ साथ ये भी देखता रहेगा कि हमारी सारी VM काम कर रही है नहीं कर रही है। हो सकता है किसी VM पे मान लो हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया या कुछ इशू आ गया किसी VM में, तो वो उस वाली VM पे नहीं भेजेगा ट्रैफिक, बाकी की VM पे भेजेगा जो सही तरीके से काम कर रही है। तो ताकि हमारे जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ हमारा जो वेबसाइट वगैरह है वो कुछ यूज़र्स पे क्रैश कर जाए या कुछ इस तरीके का हो जाए, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा या जो भी हमारी ऐप वगैरह होगी जो हमने VM पे डाली है वो अच्छे से काम करती रहेगी और हमारी कॉस्टिंग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये MIG काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोड बैलेंसर।